अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक साल से जो है कुछ डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग जो है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग नवाज़ शरीफ के फेवर में हैं, कुछ लोग फ़ौज के फेवर में हैं, और कुछ लोग इमरान इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, और कुछ लोग इमरान खान के फेवर में। अच्छा, ये पूरा चल क्यों रहा है? उसकी वजूहत जो है कुछ हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम फ़ौज को डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ौज की क्या रोल है, क्या अच्छा रोल है, क्या बुरा रोल है। अब फ़ौज का रोल जो है वो हमेशा से यही रहा है कि क्योंकि आप एक कमज़ोर कंट्री हैं, तो आपके जो लीडरशिप आती है, जनरल्स आते हैं, वो डिक्टेशन लेते हैं यूएस से। ठीक है, यूएस से डिक्टेशन लेने के अलावा उनका अपना रोल जो है बहुत कम ऐसे आर्मी चीफ़ हैं जिनका अपना कोई रोल हो। ठीक है जी, पर्सनली फ़ौज को हैंडल हैंडल तो वो फ़ौज को खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन डिक्टेशन जो है वो अमेरिकन से। वो क्यों? उसका रीज़न है, अमेरिकन ने सेटअप ही ऐसा बिठाया हुआ है। या तो वो पॉलिटिशियंस को जो है वो रोल दे देते हैं कि भाई आर्मी चीफ को रिमूव करो। ठीक है, या पीछे जो जनरल्स बैठे होते हैं उनको ख़रीद लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो डरा धमका के जो है वो उनसे अपने काम निकलवा सके। और यही काम वो पॉलिटिशियंस के साथ भी करते हैं, यानी कि फ़ौज के एंड पे जो है वो जब परचेजिंग कर लेते हैं तो फिर यहाँ जो है वो दबाव डालते हैं। इस तरह पॉलिटिशियंस में भी पॉलिटिशियंस को ख़रीद लेते हैं जो मेन जगहों पे होते हैं। अब बिकते क्यों हैं पाकिस्तानी? उसकी मेन वजूहत हैं। एक तो हम एजुकेटेड नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है चीज़ों की, इतनी डीप नॉलेज नहीं है, हमें अपने हक और फ़र्ज़ का कुछ पता नहीं है, तो हम नॉर्मली बिक ही जाते हैं इस चीज़ में, या हम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर पाते। तो अब ये तो फ़ौज का प्रॉस्पेक्ट रहा। अब फ़ौज जो है वो ऐसा नहीं है कि सारी फ़ौज ही ख़राब है, सारी फ़ौज ख़राब नहीं है। और उसमें कुछ जनरल्स होते हैं जो बिक जाते हैं, कुछ नहीं बिकते, और उनका रोल जो है बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे राहिल शरीफ थे, और उनको जो है वो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था कि जी इनको हटाया जाए। हालांकि वो एक अच्छे जनरल थे और वो जो है वो काम कर सकते थे पीटीआई के फेवर में या इमरान खान की फेवर में और इस मुल्क की फेवर में। यानी कि जिस तरह का स्टैंड इमरान खान लेके खड़े, वो उसी तरह के स्टैंड के आदमी थे, यानी कि लेने के। और जिस तरह उन्होंने जो है वो कराची में ऑपरेशन करवाया, बाकी सारे जगह ऑपरेशन करवाया, थोड़ा सफाई हो गई, अभी कराची में थोड़ा अमन है। तो अब सिचुएशन ये है कि फ़ौज का जो ये रोल यूँ रहता है, यानी कि फ़ौज जो है बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप दबाव या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी कंट्री की तरफ से हो। अब वो बैकग्राउंड में उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो ये चल रहा होता है कि जी नेटो अफवाज हैं, जी नेटो अफवाज जो हमला कर देंगे तो हम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इराक़ का जो हाल है और बाकी का। हम एक एटमी ताकत हैं, और एटमी ताकत जो है वो उसका कोई रोब और दबदबा होना चाहिए। अब देखिए जी, नवाज़ शरीफ की बात कर लेते हैं दूसरे एंड पे। नवाज़ शरीफ तो जो है वो इस तरह का बंदा रहा है कि जी उसने 30% काम किया, 70% मैं नहीं समझता कि उसने काम किया, वो दबाव में ही रहा है। कभी क्लिंटन ने उसने साइन करवा लिया, कभी फ़ौज ने उसको दबाव में डाल लिया, और इसी तरह जो है उसकी पॉलिटिकल लाइफ जो है गुजरी है। और स्टार्ट भी जो है जनरल ने की थी उसकी पॉलिटिकल लाइफ जो है। अब इमरान खान की तरफ मूव करते हैं। इमरान खान की जो लाइफ थी पॉलिटिकल, वो चल रही जर्नी चल रही थी 27 साल से, और 27 साल पे तो फ़ौज ने सोचा कि चलो इसको क्यों ना आगे लेके आए। अब उनका आगे लाना उनका कुछ और मकसद था, यानी कि ये हमारी बात मानेगा और तमाम चीज़ें हमारे इरादों पे करेगा। लेकिन इमरान खान की जो एक सोच है वो बड़ी डिफरेंट थी। यानी कि फ़ौज पे बहुत एतमाद किया, जिसके जो है वो नताज जो है वो कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए। लेकिन जो सच कहूँ तो वो ये है कि इमरान खान डिफरेंट तरह का आदमी था। उसने सरेंडर नहीं किया, उसने कहा नहीं जी, हम जो है वो जूते जो है वो चाटने वाले नहीं बन सकते जी। हम एक कौम है, और एक कौम को जो है वो एक बहादुर कौम है हम, और जो हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, यानी कि हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो एट दी एंड उनके साथ वही हुआ जो नॉर्मली पॉलिटिशियंस के साथ होता है। अब जो आगे का प्रॉस्पेक्ट है वो यही है कि इमरान खान सरेंडर करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो दैन डेफिनेटली उनका हाल भी जो है वो जो बाकी पॉलिटिशियंस है उनकी तरह जो है वो, जैसे भुट्टो की हालत हुई है, फांसी चढ़ा दिया गया, वैसे इमरान खान को भी चढ़ा दिया जाएगा। तो ये असल में ओवरऑल कहानी है, और आवाम तो जो है वो उनके दिमागों में जो डाल दिया जाए वो वही उसी चीज़ को सच समझ लेते हैं। सोशल मीडिया इन्हीं के थ्रू